हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फिजिक्स। मेरा नाम है कार्तिक तोमर एंड आज हम जैसे कि आप देख सकते हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म का सेकंड पार्ट लेके आया है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आज लेके आए हैं। इस पार्ट के साथ, इस वीडियो के साथ आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। सो बिना किसी देर के शुरू करते हुए क्वेश्चन बढ़ाएं। ठीक है। सो ये मेरे पास जो बुक है, मैं उसमें से एक इलस्ट्रेशन उठा के लाया हूँ। तो अच्छा खासा इलस्ट्रेशन है, अच्छे खासा एडजस्टमेंट है। इसको एक एक करके पढ़ते हैं और समझते हैं। तो इन्होंने दिया है हमको, बैलेंस शीट दे रखी है ए और बी की 31 मार्च 2023 की। प्रॉफिट और लॉस वो शेयर करे 3:2 में। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके रख लो। मैं एक बार मार्क कर देता हूँ इसको। 3:2 में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रखे। फिर इन्होंने बैलेंस शीट दे रखी है हमें। नॉर्मल एसेट्स है हमारे पास, एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, इस पर ध्यान रखना है। और लोन बाय बी है और लोन बाय मिसेस ए है, इन दो चीज़ों पर ध्यान रखना है। और जनरल रिजर्व और CRR हमें दे रखा है। ठीक है, ओके। इसके बाद हम देखते हैं एडजस्टमेंट हमें क्या क्या दे रखी है। एडजस्टमेंट में हमें दे रखा है कि ऑन द अबव डेट, यानी कि 31 मार्च पे हमारी जो फॉर्म है वो डिज़ोल्व हो जाती है। सो पहले एडजस्टमेंट है, मिस्टर ए वॉज टू पे लोन ऑफ मिसेस बी ए एंड टुक हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट। अब बच्चों इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज इसलिए नहीं होना। मिस्टर ए ने पेमेंट करी है मिसेस ए की, ठीक है। अब उसके बदले में ये लोग हाफ इन्वेस्टमेंट नहीं लेके गए, ठीक है। उसके बदले में हाफ इन्वेस्टमेंट लेकिन नहीं लेके गया। ये जो हमारा पार्टनर है, ये अलग से हाफ इन्वेस्टमेंट जो है वो अलग लेके गया है। मिसेस ए के लोन के बदले में लेके नहीं गया है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। मैं सारे अकाउंट्स बना के लाया हूँ इधर। तो इसमें पहला अकाउंट क्या क्या बोल रखा है इन्होंने अकाउंट बनाने के लिए, यहाँ पे ध्यान दे देते थोड़ा सा। एक तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए बोल रखा है, एक लोन ऑफ पार्टनर्स अकाउंट जो सिर्फ बी का बनेगा, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स बनाना है, और एक और अकाउंट है बैंक अकाउंट हमको बनाना है इधर। ठीक है, तो ये 4 अकाउंट हमको बनाने हैं। तो फटाफट इसको बनाना शुरू करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, बैलेंस शीट खाली करनी होती है। जो भी लाइबिलिटीज़ है उसको क्रेडिट साइड पे डालो, और जो भी एसेट्स है उसको डेबिट साइड पे डालो, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, यानी कि एक इजी मेथड में मैं समझाऊँ तो हम क्रॉस में शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, मान लो इसके नीचे एक रियलाइजेशन अकाउंट है। ठीक है, ये ट्रिक है एक टाइप की, कि मान लो यहाँ पे एक रियलाइजेशन अकाउंट है। ठीक है, आपको क्रॉस में शिफ्ट कर देना है बैलेंस शीट खाली करते टाइम। एसेट्स को डेबिट साइड पे, लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट साइड पे। ठीक है, सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगा आपको ये। ठीक है, आसान है। तो फटाफट इसको शुरू करते हैं और इसको सबसे पहले ट्रांसफ़र करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या, लाइबिलिटी साइड को खाली करते हैं क्रेडिट साइड पे। सबसे पहला है सन्ड्री क्रेडिटर्स बिल्स पेबल। एक सन्ड्री क्रेडिटर्स जाएगा, बिल्स पेबल जाएगा, लोन बाय मिसेस ए जाएगा, WCR हमारा नहीं जाएगा। ठीक है, बैंक लोन जाएगा, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है। लोन बाय बी नहीं जाएगा, जनरल रिजर्व नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये CRR और जनरल रिजर्व हमारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बटेंगे। ठीक है, तो फटाफट अब इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। तो ठीक है, ये मैंने डाल दिया है इसके अंदर। अभी इसके अंदर वैल्यूज़ और डालता हूँ, 30,000। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ध्यान दो। अब यहाँ पे हमने क्या करा, हमने लाइबिलिटी साइड पे जो जो हमें लाइबिलिटी दिखी हमने वो डाल दी। बट अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट भी हमको दे रखा है। तो ये भी एक टाइप का हमारा प्रोविज़न है, मतलब एक टाइप से लाइबिलिटी साइड ही आता है। इन्होंने एसेट्स में से माइनस करके दिखा दिया, तो ये भी हमारा रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो इसको डालते हैं यहाँ पर, बाय 1,000 से। ठीक है, 1,000 से हमारा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट चला गया। अब हमारी लाइबिलिटीज़ खाली हो चुकी है। अब हमें फटाफट अपने एसेट्स को भी खाली करते हैं। तो एसेट्स में देख लेते हैं क्या क्या आएगा हमारा रियलाइजेशन अकाउंट में। तो सबसे पहले कैश एट बैंक नहीं आएगा हमारा, स्टॉक्स आएगा, डेटर्स आएगा, बिल्स रिसीवेबल आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगी, प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग आएगा। तो इसको फटाफट डालना शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने सारे एसेट्स जो भी हमारे पास थे वो मैंने डाल दिए, आप देख सकते हो। सबसे पहले हमारा स्टॉक आ गया, डेटर्स आ गया, बिल्स रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग। ठीक है, तो हमारे जितने भी एसेट्स थे वो हमने खाली कर दिए। तो अब इसके साथ हमारी पूरी बैलेंस शीट खाली हो जाती है। ठीक है, अब एक एक करके हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हमारी फर्स्ट, ये जो हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट है उसके ऊपर। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या कहता है, ए वॉज टू पे मिसेस ए लोन। ठीक है, तो ए ने मिसेस ए का लोन पे कर दिया।
और आधी इन्वेस्टमेंट ले गया 10% के डिस्काउंट पे। ठीक है, तो सबसे पहले मिसेस ए का एडजस्टमेंट करते हैं। अब देखो कॉन्सेप्ट समझो, यहाँ पे लोन मिसेस ए का था जो कि एक थर्ड पार्टी है, भले ही वो मिस्टर ए की बीवी है लेकिन वो थर्ड पार्टी है। ठीक है, थर्ड पार्टी का लोन अगर एक हमारा पार्टनर कर रहा है, ये लायबिलिटी थी हमारी, ये फर्म की। ठीक है, ये फर्म की लायबिलिटी थी, इसको पे हमारे पार्टनर ने कर दिया, तो अब फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि फर्म उस पार्टनर को पे करे उतने ही अमाउंट से जितना उसने खर्च करा है। तो 25,000 की लायबिलिटी है, तो फर्म क्या करेगी, ए के कैपिटल अकाउंट में 25,000 से बढ़ा देगी। और इसको हमें दिखाना कहाँ पर है, इसको दो जगह दिखाना होता है। सबसे पहले हम दिखाते हैं इसको हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं टू इज़ कैपिटल अकाउंट, क्योंकि उसने मिसेस ए का लोन पे करा है। ठीक है, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं लोन मिसेस ए, कुछ भी आप लिख सकते हो ताकि आपको पता रहे कि मिसेस ए के लोन की हमने एडजस्टमेंट कर दी है। ठीक है, कितने से था, 25,000। ठीक है, 25,000 से। नेक्स्ट पे आते हैं, और हाँ इसकी दूसरी जगह जो एंट्री है वो होगी हमारी कैपिटल अकाउंट में। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट है इसी के अंदर, जो कि है हाफ इट्स इन्वेस्टमेंट ले गया हमारा ए 10% के डिस्काउंट पे। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट देखते हैं कितने की है। इन्वेस्टमेंट हमारी 60,000 की है, जिसका हाफ हो जाएगा 30,000, और 10% का डिस्काउंट मीन 3,000 इसमें से लेस कर देंगे। जितनी वैल्यू आई 27,000, ये फर्म की एसेट्स है जो पार्टनर ले गया है। अब फर्म के एसेट्स पार्टनर ले गया है, तो अब ये फर्म की जिम्मेदारी बनती है कि वो पार्टनर के कैपिटल में से उतनी वैल्यू निकाल ले। 27,000 लेके गया, 27,000 पार्टनर के कैपिटल में से निकाल लो। कैपिटल में से निकाल लो इन दी सेंस उसको रियलाइजेशन अकाउंट में बाय एज कैपिटल करके दिखा दो, बाय एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यानी कि हमने उसकी कैपिटल में से निकाल लिया है। ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट लिख सकते हो, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कितने से, 27,000। ठीक है, 27,000 से हमने उसकी कैपिटल से निकाल लिया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट पूरी हो जाती है, तो हम इस पर टिक मार देते हैं। ठीक है, सेकंड इन्वेस्टमेंट हमको क्या कहता है, बी टुक स्टॉक ऑफ बुक वैल्यू ऑफ 5,000 फॉर 6,000। 5,000 की बुक वैल्यू का स्टॉक बी लेके गया 6,000 में अगेंस्ट हिज लोन। ठीक है, तो अपने लोन के सेटलमेंट में वो लेके गया है कितना, 6,000 का स्टॉक, यानी कि उसका लोन अकाउंट बंद हो जाएगा, बीज लोन अकाउंट। अब बीज लोन अकाउंट आप देखो हमने यहाँ तो दिखाया नहीं, बट इसको रियलाइजेशन अकाउंट में ही काउंट करते हैं क्रेडिट साइड पे। तो दिखाते हैं इसको बाय बीज लोन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देना स्टॉक। ठीक है, अब देखो वो लेके गया है 5,000 की बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक फॉर 6,000, तो हमें 6,000 से इसको दिखाना है। ठीक है, तो डालते हैं इसके अंदर वैल्यू 6,000 की। ओके, तो ब्रैकेट में स्टॉक लिख देना ताकि आपको पता रहे कि हमने स्टॉक की एडजस्टमेंट कर दी है। सिर्फ 5,000 स्टॉक की जो वैल्यू उसकी एडजस्टमेंट करी है। तो हमारा सेकंड एडजस्टमेंट भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, इस पर भी टिक मार देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा जो बचा हुआ स्टॉक है और जो बची हुई इन्वेस्टमेंट है वो हमने बेच दी है 10% के डिस्काउंट पे। ठीक है, तो जो बचा हुआ है उसको उसमें से 10% का डिस्काउंट निकाल लो। तो सबसे पहले जाते हैं हम अपने इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेस्टमेंट 30,000 की थी, 30,000 की जो बची हुई थी उसको भी हमने सेम प्राइस पे बेच दिया, तो हम इसी को यूज़ कर सकते हैं 27,000 का अमाउंट दोबारा। ठीक है, और जो हमारा स्टॉक था वो 30,000 का था, जिसमें से हमने 5,000 निकाले, यानी कि 25,000 का बचा। 25,000 में से 2,500 हमने लेस कर देंगे 10% का जो डिस्काउंट है। ठीक है, तो ये बचेगा 005 टू 22,500 का हमने स्टॉक को बेच दिया है। ठीक है, अब बेचेंगे हमारे पास कैश आएगा, कैश आएगा तो बाय बैंक होता है, हम उसको एंट्री रियलाइजेशन जब डिसोल्यूशन होता है तब एंट्री क्या डालते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट से हम बेच देंगे, बाय बैंक अकाउंट। क्या क्या बेचा है हमने, स्टॉक बेचा है एक तो पहली चीज़। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या बेची है हमने, इन्वेस्टमेंट। किस किस वैल्यू से बेचा, स्टॉक बेचा हमने 22,500 से और इन्वेस्टमेंट 27,000 से। ठीक है, इसका टोटल करके लिख देते हैं इधर, ये आएगा 00594 49,500। ठीक है, तो हमारे इसी के साथ हमारी थर्ड एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो जाती है। आगे चलते हैं।
आगे क्या लिखा है हमारा, ए एंड बी अग्रीड दैट बी शैल यूज़ फर्म नेम, बी फर्म का नाम इस्तेमाल करेगा, फॉर विच ही विल पे 40,000, यानी कि वो फर्म का नाम इस्तेमाल करने की जगह के लिए फर्म का नाम इस्तेमाल कर रहा है तो उसके लिए 40,000 पे करेगा। यानी कि सीधा सीधा इन्होंने इनडायरेक्टली हमको गुडविल बोल दिया कि गुडविल का अमाउंट ये पे कर रहा है। ही ऑल्सो एग्रीड ही ऑल्सो अग्रीड टू पे बिल्स पेबल एट 10% डिस्काउंट, बिल्स पेबल भी वो पे कर देगा एट 10% डिस्काउंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं गुडविल और बिल्स पेबल दोनों को देखते हैं। सबसे पहले इजी वाला एडजस्टमेंट पे जाते हैं, बिल्स पेबल वाली, उसका सबसे पहले काम निपटाते हैं। ठीक है, बिल्स पेबल दे रखा है हमको 30,000 का, जो कि वो 10% डिस्काउंट, 30,000 में से 10% का जो डिस्काउंट है 27,000, उसके मतलब 27,000 वो पे कर देगा। सिंपल सी चीज़ है। अब क्योंकि एक हमारे पार्टनर ने पे करा तो हमारे फर्म की जिम्मेदारी बनती है कि पार्टनर को फर्म पे करेगी। तो चलते हैं सीधा यहाँ पे डेबिट साइड पे, टू बीस कैपिटल अकाउंट। अब पे करने का सीधा सीधा सेंस है उनकी कैपिटल बढ़ा दो, ब्रैकेट में लिख देंगे बिल्स पेबल, 27,000 से उसने पेमेंट करी है तो 27,000 से। अब आता है इंटरेस्टिंग पार्ट, जो बी है वो 40,000 रुपीज़ पे करेगा। किस लिए पे करेगा? गुडविल के लिए पे करेगा। अब गुडविल की एंट्री सोचो किस साइड आएगी, क्योंकि वो पे कर रहा है। अब डायरेक्टली वो कैश में या बैंक में हमें बोला नहीं कैसे पे करेगा। ठीक है, इन्होंने वैसे भी फ्यूचर की बात करी है, ही विल पे, तो हम बेसिक सी बात है कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके उसकी कैपिटल से निकालेंगे 40,000 का अमाउंट। तो बस वही करने वाले हम उसकी कैपिटल से निकालेंगे, डालेंगे कहाँ, रियलाइजेशन में। सारी चीज़ रियलाइजेशन में अकाउंट में आएगी। तो बाय 20 कैपिटल अकाउंट, कितना पे करने की बात करी उसने, 40,000। ठीक है, जस्ट फॉर सेफ्टी, ताकि हमें पता हुए हमने इसकी कर दी, तो ब्रैकेट में लिख देंगे गुडविल। ठीक है, ताकि हमें बाद में याद रहेगी गुडविल की भी एडजस्टमेंट होगी। वैसे तो हम टिक लगाते हुए चल ही रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली एडजस्टमेंट भी होगी हमारी। नेक्स्ट है हमारा डेटर रियलाइज़ हो गया हमारे 30,000। डेटर रियलाइज़ का मतलब हमारे डेटर को हमने पेमेंट मिल गई है, उनसे हमें 35,000 की। बिल्स रिसीवल से पेमेंट मिली 13,500 की। प्लांट एंड मशीनरी हमने 30,900 का बेच दिया, और बिल्डिंग हमने बेच दी 1,20,000 की। ठीक है, और कोई एडजस्टमेंट नहीं हमें बता रखा है इसके बारे में, तो सीधी सीधी बात है, इनको डायरेक्टली पे ऑफ कर दो। ठीक है, अब क्योंकि हमारे एसेट्स डेबिट साइड पे डालते थे, उसका जब हम पेमेंट करेंगे तो हमारे पास कैश आएगा, कैश या बैंक जिसमें भी आएगा। बैंक में हम अज्यूम कर रहे हैं बैंक में आएगा। ठीक है, कैश एट बैंक ही हमको दे रखा है, तो बैंक अकाउंट को हम करेंगे डेबिट टू रियलाइजेशन करेंगे, जो जो हमारा एसेट बिका है, तो उसको हम डायरेक्ट क्रेडिट साइड पे रियलाइजेशन अकाउंट के डाल देंगे। ठीक है, तो डालते हुए चलते हैं बाय बैंक अकाउंट। ओके, तो फटाफट पेमेंट करते हैं बाय बैंक अकाउंट। पहला क्या है, डेटर, फिर आता है बिल्स रिसीवल, फिर हमने प्लांट एंड मशीनरी बेच दी, PNM लिख दूंगा, और फिर हमने बिल्डिंग बेच दी। ठीक है, जिस जिस वैल्यू से बेची, डेटर्स हमने 35,000 से बेचे थे, 13,500 से हमने बिल्स रिसीवल बेचे थे, एंड बिल्डिंग हमने 1,20,000 बेची थी। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू देखनी पड़ेगी। प्लांट एंड मशीनरी हमने बेची थी 38,900 की, 38,900 की। ठीक है, तो फटाफट अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 35,000 प्लस 13,500 प्लस 38,900 प्लस 1,20,000, 2,07,400 हमारा आ रहा है, 2,07,400। ओके, तो हमारी ये एंट्री भी हो चुकी है। एक सेकेंड, रेड कलर से करना था। तो ये एडजस्टमेंट भी हमारी हो चुकी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे, जो कि है एक कार थी हमारे फर्म में, जो कि हमने राइट ऑफ कर दी थी बुक्स से। वो हमारा इट वॉज टेकन ओवर बाय ए, जो हमारा ए पार्टनर था वो उसको ले गया 23,400 से। अब भले ही हमने राइट ऑफ कर दी हो, कोई भी एसेट हो, अगर हमने राइट ऑफ कर दी हो, अगर हम उसको बेचते हैं तो हम उसको रियलाइजेशन में दिखाते हैं। अगर हमारा पार्टनर लेके जाएगा तो भी हम उसको रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाएंगे, भले ही राइट ऑफ क्यों ना कर दी हो। ठीक है, सो कितने का है, 23,400 की एक कार है, जो कि ए लेके गए, यानी कि ए की कैपिटल से लेस करेंगे। कैपिटल से लेस करेंगे का मतलब हमारा क्रेडिट साइड पे आएगा। सो बाय एज कैपिटल अकाउंट 23,400 23,400 था क्या, यस 23,400। ठीक है,
ओके, तो ये एडजस्टमेंट भी हमारी होती है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आते हैं। क्रेडिटर को हमने पे कर दिया 90,000, नो सॉरी 90%, क्रेडिटर को 90% पे कर दिया फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए उन्होंने जो ड्यूज़ हमको दिए थे। ठीक है, सो क्रेडिटर कितने 75,000 की क्रेडिटर को हमने 90,000 पे कर दिया। ठीक है, तो ये किस साइड आएगा हमारा, ये आएगा हमारा इस साइड, डेबिट साइड। डेबिट साइड क्यों आएगा, क्योंकि हमने पेमेंट करी है तो कैश हमारे पास से जाएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू या बैंक जो इससे भी हम पेमेंट कर रहे हैं। तो टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में नीचे लिख देते क्रेडिटर्स। ठीक है, कितने से करा 75,000 का 90%, 75,000 इंटू 90%, 67,500 में उन्होंने फुल सेटलमेंट हो गई। तो 67,500। ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है हमारी, इसको मारते हैं टिक। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस 1,700 है। अब देखो, जब भी डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस होंगे ना, और वो हमें बता ना रखे हो कि कितने हुए हैं या कितने हुए हैं, ये तो बता रखा होगा। अगर हमें ये नहीं बता रखा हो कि किसने पे करे, तो हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि ये भी फर्म ने पे करे हैं, तो फर्म के पास से कैश जाएगा। तो डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, यानी कि डिसोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, टू बैंक अकाउंट यानी कि डेबिट साइड पे आ गई। तो टू बैंक अकाउंट डाल देते हैं इधर भी, बैंक अकाउंट डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। ठीक है, 1700 पे हुए हैं, 1700 लिख देते हैं, 1,700। ठीक है, अब देखो, अब हमें चेक करना है कि हमने कौन कौन सी चीज़ें पे कर दी और कौन कौन सी अभी हमारे पास रह रही है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हमने एसेट्स में किस किस चीज़ों की पे कर दी। हमारा इन्वेस्टमेंट सेटल हो गया, हमारा स्टॉक सेटल हो गया, हमारा डेटर्स, बिल्स रिसीवर, प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग सेटल हो गई। तो चेक करते हैं हमने जो जो एसेट साइड पे डाले थे वो सेटल हुए या नहीं। तो हमारा स्टॉक सेटल हो गया, डेटा सेटल हो गए, बिल्स रिसीवेबल हो गए, इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग। ठीक है, तो हमारी सारी एसेट्स यहाँ पे सेटल हो चुकी है, राइट। तो हमारी सारी एसेट सेटल हो चुकी है, तो हमें अब एसेट में कुछ सेटल करना बाकी है नहीं। अब हम देखते हैं हमारी कौन कौन सी लाइबिलिटी सेटल हो चुकी है। तो हमारा मिसेस ए का लोन सेटल हो चुका है, बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स हमारे सेटल हो चुके हैं। तो देखते हैं क्या क्या सेटल हुआ है हमारा। क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल हो गया, मिसेस ए का लोन हो गया, बैंक लोन हमारा सेटल नहीं हुआ, यानी कि ये हमको सेटल करना है। और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट प्रोविज़न है, उसको हम सेटल करते नहीं वैसे भी, और बस इतना ही है। ठीक है, तो चलो बैंक लोन को अब सेटलमेंट करते हैं। बैंक लोन अब सेटल होएगा यानी कि पे होएगा, तो टू बैंक अकाउंट कर देते हैं, टू बैंक अकाउंट लिख देते हैं ब्रैकेट में बैंक लोन। ठीक है, कितने का है, 50,000 का है हमारा, 50,000 पे कर देते हैं उसको। तो 50,000 हमारा पे हो गया, बैंक लोन भी हमारा सेटल हो गया। इसी के साथ हमारी सारी एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो जाती है, और इस एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई मीन्स रियलाइजेशन अकाउंट हमारा पूरा बन चुका है। ठीक है, तो फटाफट हम निकालते हैं हमारे पास प्रॉफिट आया है या लॉस आया है। इसको हटा देता हूँ मैं। ठीक है, चलो देखते हैं अब हमारे पास प्रॉफिट आया है या लॉस आया है। सो सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है हमारा, 75,000 प्लस 30,000 प्लस 25,000 प्लस 50,000 प्लस 1,000 प्लस 27,000 प्लस 6,000 प्लस 49,500 प्लस 40,000 प्लस 2,07,400 प्लस 23,400। ठीक है, 543,300 हमारा आ रहा है क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, साइड में लिखूँगा क्योंकि मैंने अभी डेबिट साइड का टोटल नहीं करा। 534,300 534,300। ठीक है, अब हम आते हैं डेबिट साइड पे। डेबिट साइड पे हमारा क्या टोटल आएगा, तो 30,000 प्लस 40,500 प्लस 15,000 प्लस 60,000 प्लस 80,000 प्लस 61,000 प्लस 25,000 प्लस 27,000 प्लस 67,500 प्लस एक 1,700 प्लस 50,000, 4,57,700। ऑल राइट, तो 4,57,700।
ठीक है, 4,57,700 आ रहा है, यानी कि हमारा क्रेडिट साइड का टोटल जाता है, यानी कि हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ बटेगा। ठीक है, सो यहाँ पे लिख लेते हैं 5 लाख, जो हमारा इधर का टोटल है 34,300। सेम टोटल हमारा उस साइड भी लिख देते हैं 5,43,334 क्यों लिख रहा हूँ मैं बार बार, 5,34,000। ठीक है, 5,34,300। ओके, सो अब हमें क्या करना है, इसमें से 5,34,300 में से लेस कर दो 4,57,700, 76,600 हमारा प्रॉफिट बचा रहेगा, जो कि गेन है। अब गेन हम कहाँ पे जाते हैं, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में जाएगा, जो भी रियलाइजेशन अकाउंट पे गेन आएगा। तो 2 गेन ऑन रियलाइजेशन या प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू दो ही पार्टनर है ए और बी, उनका रेशियो क्या था 3:2, राइट। तो ए कैपिटल, बी कैपिटल, कितना उनका शेयर था, किस रेशियो में वो बांट रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। एक बार टोटल सामने लिख देते कितना है 76,600। ठीक है, तो 76,600 इंटू 3 डिवाइड बाई 5, 45,960 इसका